बस करिए बताइए रहने दीजिए आप वहाँ पे है ना रहने दीजिए आप मत लाइए चलो जाइए आप लोग अपने अपने स्थान पे जाइए हमारे यहाँ रुकेंगे हमारा जाएंगे बस करो हम लोग बैठिए आप लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे बैठ जाइए खड़े मत रहिए आप लोग सामने चढ़ाइए उस पे परत हाँ उसी पे रखिए एक जने लिया करिए कब बात डबल बोल रहे हैं खाली आप लोग लेंगे पुरुष माताएं नहीं खाली नीचे हाथ लगाएगी कोई भी काम सर्वोपचारार्थकं धातुः समर्पयामि चले हाँ अरे चलो ओम वृदं कृतो दाग्नि ब्रह्माग्नि जो मनिपते यामे आत्मनामहे जो मृडिकामविताय प्रचोदयामाचकुं चोदेदारो अचर्पदे देवामर यादमरो यदोदचिदमजारे भगवन्तुदेनावन्तु विद्यां कण्ठस्थदेवताभ्यो नमः गन्धाचतुर्वाणिं च समर्पयामि हाँ भैया जय श्री राम अरे सुन नहीं आ रहा है क्या माइक में बोलो ना माइक में ओम ब्रह्मं वायामि दाम्यामि पूजयामि विष्णुं पूजयामिदं विष्णुविजयामि वेदानि देवधर्माणमुनिजपालुचरे च ओम विष्णवे नमः वायामि दाम्यामि पूजयामि ओम नमः हनुमान जी वाला भवाय च नमः हनुमान जी वाला कलश उठाइए चलिए लेकर शिवाय च शिवतराय च जो जहाँ बैठे हैं वहाँ का ड्राम लेकर के चलिए चलिए जरा सब जगह पर्दा लग गया है ना पर्दा सब जगह लगा दो ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषदिति मदः जुरुजुवेन आवः जवन्या उपमा जविता चतच जोनिवा चतच विवाह प्राणं ब्रह्ममावाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाजलनिर्वाणं समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि केला दीजिए दो छिलके फट जाएंगे औनाभ्याजेनन्तरिषगुणो द्योः समर्थदाभ्यां भोवृतिजहाद् रुद्रा तथा लोकानकर्मिन्ना निवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्योद्रापूर्णं जलं समर्पयामि चलिए अग्रे ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः छोड़ दीजिए ओम विदावाण प्रहाराणां विद्वान् भवेत् दद्योर्वे विघातानां शान्त्रभूतवारिणः ओम अम्बिके स्वाहा ओम अम्बालिके स्वाहा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुषदितिमदः जुरुजुवेन आवः जवन्या उपमा जविता ततच जोनिवा ततच
समय भगवान को याद किया था, प्रभु मुझे इस नरक से बाहर कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन जब मनुष्य पृथ्वी पर आता है तो जो वादा करके आया है वो भूल गया। भक्त गाते हैं। अच्छा देखिए, आदमी को क्या चाहिए? मनुष्य को दो चीजें चाहिए, एक भोजन और एक आयु। भोजन की बात बताएं, ब्रह्मा जी के पास में मनुष्य पहुंचा, जानवर भी पहुंचा। जानवर ने ब्रह्मा जी से पूछा, महाराज हम कितनी बार भोजन किया करें? ब्रह्मा जी ने कहा, जानवर से जब तुम्हारा मन आए तब भोजन करो। आदमी ने पूछा, महाराज हम कितनी बार भोजन किया करें? ब्रह्मा जी ने देखा, बोले सिर्फ 2 बार। आदमी बोला, अरे हम जानवर से गिर गए, जानवर जब मन आए तब भोजन करें, हम सिर्फ 2 ही बार। अब तो भैया मनुष्य ने भी जानवर की बराबरी प्रारंभ कर दी। सवेरे उठे, बेड की, फिर फ्रेश हुए, फिर चाय, स्नान हुआ, फिर खाना, फिर चाय। अब तो आदमी रात दिन खाने लगा, लेकिन सोचा मैंने जानवर की बराबरी नहीं कर पाई। जब वो पढ़ लिख कर काबिल हो गया, धनवान पैसेवान हो गया, अब जाकर के उस मनुष्य ने जानवर की बराबरी कर पाई जब उसने खड़े खड़े खाना शुरू किया। क्योंकि मनुष्य बैठ के खाता है, आदमी बैठ के खाता है, जानवर खड़े खड़े खाता है। इस मनुष्य ने जब अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाया, अब सही जानवर बन पाया। धन्य है महाराज। आयु की बात बताओ। एक बड़ा सुंदर भाव है कि जन्म सब धोखे में खोए दियो। हाँ, जन्म सब धोखे में खोए। जाएंगे। ये इधर भी प्रसाद रखा हुआ है। आरती के बाद महाराज जी की कथा होगी ना अभी, तो महाराज जी की कथा होने के बाद आरती होगी, उसके बाद ही प्रसाद बटेगा। सभी लोग प्रसाद लेकर के ही जाएंगे। जन्म तब धोखे में खो
की उम्र दी बैल को। बैल ने पूछा महाराज मेरी उम्र कितनी है? बोले 40 वर्ष। बैल ने कहा महाराज ये 40 वर्ष कौन जिएगा, आप 20 वर्ष घटा दो। ब्रह्मा जी ने बैल की उम्र घटा करके वो 20 वर्ष उम्र उठा करके आदमी की आयु में जोड़ दिया। आदमी कितने साल का हो गया? 60 साल का। ब्रह्मा जी ने पूछा आप खुश हो? आदमी बोला नहीं महाराज थोड़ी सी और बढ़ा देते तो बढ़िया रहता। अच्छा। कुछ समय के बाद भगवान ब्रह्मा जी ने उल्लू की रचना की। उल्लू को भी 40 वर्ष की उम्र दी। उल्लू ने भी 20 वर्ष उम्र घटवा दी। वो भी उठा करके ब्रह्मा जी ने मनुष्य की उम्र में जोड़ दिया। 80 वर्ष का आदमी हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा आप खुश हो? आदमी बोला नहीं महाराज थोड़ी सी उम्र और बढ़ा देते तो बढ़िया रहता। अंत में ब्रह्मा जी ने कुत्ते की रचना की। कुत्ते की भी उम्र 40 वर्ष थी तो कुत्ते ने भी अपनी 20 वर्ष उम्र घटवा दी। वही उम्र उठा करके ब्रह्मा जी ने मनुष्य की आयु में जोड़ दिया। था अब तो तुम 100 वर्ष के हो गए, आप खुश हो? बोले हाँ महाराज अब हम बहुत खुश हैं। लेकिन आज से जरा 50 साल पीछे जाओ। आदमी को इतना आपा नहीं घेरती थी। मनुष्य को ज्यों ज्यों बुढ़ापा आता है त्यों त्यों आपा बढ़ती है। और आदमी रात दिन कमाने में लगा है। पड़ोसी कहता है, देखता है, लोग देखते कहते भैया ये तो रात दिन कोल्हू जैसा बैल जुटा पड़ा है। क्यों कहते हैं? अरे भाई वो 20 वर्ष बैल के लेकर के आए हो तो वो उपमा भी तो हमको ही मिलेगी, कोई और झेलेगा उस उम्र को। और जब आदमी 80 वर्ष का हुआ, उल्लू को तो रात में दिखाई भी देता है, लेकिन मनुष्य को ना रात में दिखाई दे ना दिन में दिखाई दे। और एक समय ऐसा आया सभी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, मुंह से बोला नहीं जाता, हाथ पांव काम नहीं करते। अपने घर के बेटा बहू ने चारपाई कोने में डाल दी, तो अब तुम आराम करो। अब उसमें भी अगर बच्चे कुछ कार्य करना चाहते हैं और माता पिता को लगता है कि कहीं बेटा गलत रास्ते पे ना चला जाए, उसमें भी अगर बच्चे के बीच में अगर माता पिता बोल दे बेटा ऐसे नहीं, ये काम ऐसे होना चाहिए, वही बच्चे कहते क्या कुत्ते जैसे भौंक रहे हो, अब तुम्हारा काम है केवल खाओ पियो आराम करो मौज करो, बीच में बोलने की क्या जरूरत है, अब हम फैसला लेंगे ना। तो वो उम्र कुत्ते की भी लेकर के आए हैं तो वो भी हम ही को भोगना है। और कौन भोगेगा? 50 साल पहले ये जितनी बीमारियां आप चल रही हैं पैदा हो गई, ये बीमारियां इतनी पहले बीमारियां नहीं थी। आगे क्या लिखा है? बोले 50 बरस कमर भई टेढ़ी और सोचत खाट करो। वही बेटा बहू बोली बोले कि बुढ़वा मरी ना गयो। एक वकील साहब थे, वकील साहब के माता पिता बड़ी वृद्धावस्था में थे। वकील साहब की पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करती है। एक दिन क्या हुआ, वकील साहब कचहरी में थे और वकील साहब की पत्नी जो है उन्होंने अपने सास ससुर को भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पानी पिलाया तो खांसी आ गई। अब जो मुंह में पानी था ना वो थाली में गिर गया। वकील साहब की पत्नी ने क्या काम किया, वो थाली उठाई मकान के पीछे फेंक दिया। शाम को जब वकील साहब आए बोले सुनो जी, इन बुढ़िया बुड्ढों के बर्तन हमसे साफ किए नहीं जाएंगे। क्यों? वकील साहब की पत्नी बोली मैंने जो कह दिया सो कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं बर्तन नहीं साफ करूंगी। बर्तनों में फूंक फूंक के रखते हैं। वकील साहब ने सोचा अगर ये नहीं साफ करेगी फिर कौन साफ करेगा। तो वकील साहब ने सोचा अगर नौकर रखेंगे तो बड़ा खाना खर्चा उठाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के बर्तन ले आए
इन बुढ़िया बुड्ढों को खाना दिया जाएगा। सोचिए, आज भी जिस भाई बहन के एक औलाद नहीं है, एक पुत्र नहीं है, उन्होंने कितने देवी देवताओं के मंदिरों में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे एक बेटा दे दो भगवान, मेरा वंश रोशन होगा। जिसके हैं वो भी परेशान है और जिसके नहीं है वो भी परेशान है। भगवान से जबरदस्ती कुछ नहीं मांगना चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, कुछ मत मांगो, कहो उनसे, प्रार्थना करो, लेकिन जिद मत करो। जिद नहीं करनी चाहिए। कुम्हार के यहाँ से वकील साहब लेके आकर के मिट्टी के बर्तन मंगवाए, उन्हीं मिट्टी के बर्तनों में उन बुढ़िया बुड्ढों को खाना दिया जाने लगा। अब वकील साहब की जो पत्नी है वो क्या काम करती है, बर्तन भोजन करवाने के बाद बर्तन फेंक देती है। लेकिन वकील साहब का जो बेटा है वो क्या काम करता, सब बर्तनों को उठा उठा कर एक अलमारी में इकट्ठा करता है। एक दिन वकील साहब की नजर पड़ी तो पत्नी को बुलाया, कई बर्तन तुमने इकट्ठा किए? पत्नी बोली, मेरी क्या पड़ी बर्तन इकट्ठा करने की, मैं क्यों इकट्ठा करूंगी। वकील साहब ने अपने बेटे को बुलाया, बड़े प्यार से पूछा, बेटा बर्तन तुमने इकट्ठा किए? बेटा बोला, हाँ पापा, बर्तन मैंने इकट्ठा किए। वकील साहब ने कहा, बदतमीज कहीं के, बर्तन क्यों तूने इकट्ठा किए? बेटा बोला, पापा बदतमीज हम हैं कि आप? अरे ये बताओ, आप दादी बाबा के लिए पैसे डालते हो, तभी बर्तनों को खरीद के लाते हो, जरा अपने ऊपर विचार करो। जिस दिन आप और मेरी माँ दादी बाबा के अवस्था में आओगे तो हमको खरीदना नहीं पड़ेगा, हम इसी में सप्लाई करेंगे। इसीलिए कबीर साहब जी लिखते हैं, 50 बरस कमर भई टेढ़ी, सोचत घाट पर्यो, और बेटा बहू बोली बोले कि बुढ़वा मरी ना गयो। अच्छा देखिए, ये जो बात है सभी माताओं बहनों पर ये लागू नहीं होती है। कहीं कहीं किसी किसी के घर में ऐसा माताएं बहनें सोचती हैं, अरे भगवान घर से ये बुढ़े अमर होके आए, जल्दी मर नहीं जाते, फुर्सत मिल जाए। ये भावना सबकी नहीं होती है, किसी किसी की होती है। 60 बरस 70 के भीतर केस सफेद भयो, बात पित कफ कंठ पे बैठे, बोले नैनन नीर बहो, जन्म सब धोखे में खोए दियो। अंतिम पंक्तियां वे ना गुरु भक्ति में है, बरस सहस 10 त्याग सो, और ठाड़े रहे एक पग दो। 10,000 वर्ष तक एक पैर से खड़े होकर के भगवान की आराधना की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण किया। मुझे भगवान मिले, अभी भी नहीं मिले। अब जब ये स्थिति देखी तो देवता लोग आने लगे, देवता लोग आने लगे। विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनुष्य
वरदान मांगने की बात को स्वीकार नहीं करते। शरीर की हालत क्या हो गई है, शरीर में हड्डियां रह गई, अस्थमात हुई रहे शरीरा। बंधुओं, जब ये स्थिति देखी तो आकाशवाणी हुई। स्वामी जी वर्णन करते, आकाशवाणी क्या हुई? मांग मांग। पूनम देवी की ओर से ये ठाकुर जी के चरणों में 100 मुद्रा समर्पित करें। ठाकुर जी कल्याण करें। मांग मांग वर भाई नभ पानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। आकाशवाणी हुई। जैसे ये मांग मांग की आवाज कानों में पड़ी, मेरे बंधुओं, जैसे ये मांग मांग की आवाज आई, मंग और शत्रुपा के कंठ उतर गए। अच्छा, ये आवाज है कैसी? बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई। अरे इनके मनु और देवी शत्रुपा के शरीर में तो हड्डियां हैं, लेकिन ये आवाज ऐसी है, यदि मुर्दे के कान में पड़ जाती तो वो भी उठ के बैठ जाता। मृतक जियावन गिरा सुहाई और श्रवण रंग हुई उर जग आई। सत्यम बाबू की ओर से 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। हम बाबू की ओर से भी 10 मुद्रा समर्पित है। ठाकुर जी कल्याण करें। तो बंधु, मनु जी के शरीर में तो हड्डियां हैं। अब जैसे ये मांग मांग की आवाज कानों में गई, स्वामी जी लिख रहे हैं, हस्त पुष्ट लगाएंगे, कंजूसी छोड़ देंगे। तो कहते हैं ना, जब आप लोग बोलेंगे जय, तभी तो पता चलेगा पंडाल के नीचे कोई है। इसलिए थोड़ा जोर से बोलेंगे आप लोग। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की, साचे दरबार की। मंच साधन महाराज जी के कर कमलों में समर्पित है। ऋषि की मम्मी जी की ओर से ये 50 मुद्रा समर्पित हुए हैं। ठाकुर जी कल्याण करें।
जय श्री राम। जय श्री राम। राम श्री अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे कृष्णाय वासुदेवाय। थोड़ा बेस्ट कम करना। हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमः। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। विनायकं गुरुं भारो ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थसिद्धये। नित्य स्मरणीय परमपिता परमात्मा जगत सृजेता जगदीश्वर अखंड ब्रह्मांड की जन्मदात्री जगदम्बा पराम्बा यज्ञशालांतर्गत आवाहित पूजित प्रतिष्ठित कोटि कोटि देवगण सहदेवियां यज्ञ के आचार्यादि वर्णित ब्राह्मण वृंद यज्ञ को संपादित करा रहे सभी यजमान दंपति यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारीगण अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव उपसचिव कोषाध्यक्ष एवं सक्रिय कार्यकर्ता बंधुओं पारोली ग्राम के समस्त ग्रामवासियों अगल बगल से पधारे कथा प्रेमियों मेरे बुजुर्गों देश के कर्णधार नौजवान साथियों भारत के होनहार छोटे प्यारे बच्चों वंदनीय पूजनीय मेरी माताएं मेरी बहनें भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा से हम सभी आज कथा के तृतीय सत्र में विराजेंगे। बड़ा ही आनंदमय
यह यज्ञ अपने सफलता की गति की ओर जा रहा है। मेरे भाई बहन, आज श्री अग्निदेव का प्रकटीकरण हुआ। बड़े ही आनंद से अग्निदेव प्रकट हुए और यज्ञाग्नि आ जाने के बाद लगता है कि यज्ञ सफल हो गया। और आप सभी की जो असीम श्रद्धा है भगवान के प्रति, श्रद्धा से ही तो भगवान के कोई भी कार्य मंगलमय होते हैं प्यारे। आइए अधिक समय ना लेते हुए भगवान की चर्चा की ओर जाने के पूर्व भगवान के नाम से अपने जीवन को आश्रित करते हैं। फिर आपको आज की कथा वस्तु को श्रवण दर्शन करने कराने का प्रयास करूंगा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्री अभ्य नारायण भगवान की जय हो, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो, श्री विश्वकर्मा भगवान की जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आइए दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए भगवान के नामोच्चारण अवश्य करेंगे। और मेरे भाई जो खड़े हैं वो आकर कथा स्थल में बैठ जाएं। जब बैठ जाएंगे तो आपका मन भी बैठ जाएगा। जब तक खड़े रहेंगे मन भी खड़ा रहेगा। मन को बिठाने के लिए सत्संग के स्थल के सिवा और दुनिया में कोई स्थान है ही नहीं। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन आए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भैया, ओ प्यारे भैया, हाथों की रेखा को बदलना है तो भगवान के नाम पर तालियां जरूर बजाना। अगर आपकी हाथ की रेखा कहीं गलत है, आपको विश्वास दिलाता हूं, शेष जो कथा का दिन बचा है उतने दिन ताली बजा लिया
तो मेरी मौत की भी रेखा कुछ दिन आगे के लिए चली जाएगी, पक्की बात है। हाँ, इसलिए अपने हाथों की रेखा को परिवर्तन करना हो तो कोई डॉक्टर और कोई दवा से नहीं हो सकता, वो तो भगवान के नाम पर मधुर तालियां बजाएंगे बड़े भाव से। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्यों? मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, सुदशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे भाई बहन, जय रघुनंदन जय श्याम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम, जय रघुनंदन जय श्री राम। जानकी वल्लभ कृपा निधान, बोलो जानकी वल्लभ कृपा निधान, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः, येषाम् इन्द्रिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। जो भगवान का नाम लेता है उसके जीवन में लाभ भी मिलते हैं। और क्या? जयस्तेषाम, वह व्यक्ति पराजित कभी नहीं होता है। हाँ, और लाभस्तेषाम जयस्तेषाम कुतस्तेषाम पराजयः, उसके जीवन में कभी पराजय नहीं आता। और सुनो, ऐसाम इंद्रिवरस्यामो, जिसकी इंद्रियां उद्विग्न है वो भी चित्त शांत हो जाता है भगवान के नाम से। और सुनो जी, हृदयस्थो जनार्दन, अपने हृदय में बार बार भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, चाहे जो भी कोई काम में हो, कोई बात नहीं। याद रखना, भगवान को भूल गए तो उससे बढ़कर कोई विपत्ति नहीं, और भगवान को याद करते रहे तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। हाँ, भगवान को भूल गए उससे बढ़कर कोई विपत्ति नहीं, और भगवान को स्मरण करते रहे तो उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। बंधु मेरे प्यारे, हमारे पास हम जिसको रोज देखें और मेरे पाप नष्ट हो जाएं, ऐसे कुछ वस्तु मेरे पास है। कौन कौन? गोमूत्रम गोमयम दुग्धम गोधूली गोष्ठ गोस्पदम,
पक्वस्यान्वितं क्षेत्रं दृष्ट्वा पुण्यं लभेत् ध्रुवम्। मेरे भाई बहन, अगर गौमूत्र को देख लिया, गोबर को देख लिया, गौदुग्ध को देख लिया, गौ धूलि को देख लिया और गौशाला का दर्शन कर लिया, तो याद रखना हमारे देखने मात्र से मेरे पाप भाग जाती। अब ये विडंबना बड़ी खराब है कि कुछ लोग गौ सेवा नहीं करना चाहते। हाँ, उनको राजभोग बढ़िया दे दो, छेना वाला अच्छा से खाएंगे, घी बढ़िया लगता है, दही बढ़िया लगता है, उसे मलाई छेना अच्छे लगते हैं, लेकिन गौशाला की सेवा माताएं याद रखना। हाँ, गौ के मूत्र और गोबर में वो शक्ति है मैया। अगर चतुर्दशी के बाल को आप गौमूत्र के पंचगव्य से धोएंगे, गौमूत्र, गौदूध, गौदही, गौघृत और गौ गोबर, ये 5 वस्तु, अगर ये 5 वस्तु को मिलाकर बाल धोएंगे चतुर्दशी को, तो आपके पति का कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है, आपका सुहाग सदैव अचल रहेगा। हाँ, ये महिमा है अपने गौ के ये पंचगव्य का। बंधु, मेरे भाई बहन और प्यारे, आज हम सभी, आज मंगलवार है और यहाँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा है, तो मैं चाहता हूँ कि आज आपको हनुमान जी की चर्चा सुनाऊं। हाँ, माता पिता के समान कोई देवता नहीं मेरे भाई बहन। मातृपितृ समम लोके नास्त्यो अन्य दैवतम परम। इस संसार में माता पिता के समान कोई अन्य देवता नहीं, और तस्मात् सर्व प्रयत्नेन पूजयेत् पित्रे सदा। अपने पितरों की पूजन सदैव करना। और सुनो, धर्महीन व्यक्ति का जीवन सदैव व्यर्थ हो जाता है। हाँ, धर्महीन व्यक्ति का ध्यान देना, धर्महीन व्यक्ति का जीवन सदैव व्यर्थ हो जाता है। भाई मेरे, पत्नी भी बुढ़ापे में नहीं पूछती कि अभी आपने कभी मंदिर नहीं जाने दिया। हाँ, इसलिए ध्यान देना, धर्म से संबंध जोड़कर रखेंगे तो मरने में डर नहीं लगेगा, और धर्म से संबंध जोड़कर नहीं रखेंगे तो सदैव जीवन बचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। लेकिन हजारों नौकर रखने वाले भी यहाँ सेठ जी जय सिया राम हो जाते हैं। हाँ, इसलिए धर्म से संबंध जोड़कर रखेंगे तो बड़ी अच्छी बात है कि मरते समय आपको भय नहीं होगा, पक्की बात। एक बात मैं बता दूं, जो संसार से प्रेम रखते हैं वो जेवर के लिए कभी फांसी लगा लेती है। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो बढ़िया हैं। हाँ, संसार से जो प्रेम करते हैं वो जेवर के लिए फांसी लगा लेते हैं, अपने सुख के लिए फांसी लगा लेते हैं। अगर पति ने बनारसी साड़ी नहीं ले दिया तो वो नैहर रूठ कर चली जाती हैं। अरे मैया, याद रखना, संसार के कोई भी वस्तु तुम्हें परमात्मा के समान आनंद नहीं दे सकता। हाँ, ये जरूर है कि जितने आपको मिल रहा है उसे भगवान का प्रसाद समझो, और जो नहीं मिल रहा है उस पर ध्यान भी नहीं दो। हाँ, जो अप्राप्त है मेरे भाई बहन, सुखी तब होंगे, बीता हुआ कल को याद नहीं करो। वर्तमान जो आया है आनंद से उसको स्वीकार करो, और भविष्य की चिंता नहीं करो, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात कहूँ। हाँ, जय जय। सभी दाताओं को आशीर्वाद, मंगल हो। एक भाई हमारा नाम अगर कोई लिखे, रंजित, कोई कॉपी पे यहाँ नाम लिखे दाताओं का, तो मैं एक बार नाम बोल दूंगा, क्योंकि कथा में व्यवधान होता है। तो कोई कॉपी कलम से एक भाई कार्यकर्ता नाम यहाँ लिखते जाएं दाताओं का, तो मैं बाद में बोल दूंगा सबका नाम, क्योंकि एक एक करके नाम बोलूंगा तो कथा बिगड़ जाएगी। हाँ, इसलिए कॉपी कलम लेकर कोई बैठ जाए कार्यकर्ता,
और वो नाम लिख ले, जो जो आए वो भेंट देते हो उनका नाम लिख ले। मेरे भाई बहन ये कह रहा था हमें जीवन में सुखी कैसे होना है, तो बहुत बढ़िया मंत्र भगवान ने कहा है क्या, जो मेरा समय व्यतीत हो गया है उसको आद न करिए। हाँ, बीते हुए कल को आद नहीं करना, वर्तमान को आनंद से स्वीकार कर लेना और भविष्य की चिंता नहीं करना, वो व्यक्ति बड़े सुखी हो सकता है। हाँ, और जो व्यक्ति बीते हुए कल को भी याद करता है, वर्तमान में हमेशा खिन्न रहता है कि मेरा कल का ऐसा दिन चला गया था, कल कैसा जाएगा, तो उसका तीनों काल बिगड़ जाता है। बीता हुआ कल को तुम सुधार नहीं सकते, वर्तमान आपका खिन्नता में चला गया और भविष्य तो भगवान के हाथ में है, आप कैसे उसे बना सकते हैं। इसलिए बंधुओं इस पर ध्यान देना है मेरे प्यारे। स्नानम दानम जपो होमम स्वाध्यायो देव अर्चनम यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते सवृथा दिवसेन्द्रणाम। मेरे भाई बहन, एक संत ने कहा सतम विहाय भोक्तव्यम। प्रभु जी एक गलतियां रहे तो क्षमा कर देना, हजारों गलतियां मुझसे होती हैं। प्यारे बेहद है प्रेम तेरे, बेहद गुणा मेरे, बेहद है प्रेम तेरे, बेहद गुनाह मेरे। लेकिन इतना जानता हूँ प्रभु जी, बेहद है प्रेम तेरे, बेहद गुनाह मेरे, बेहद है प्रेम तेरे, बेहद गुनाह मेरे, बेहद गुनाह मेरे, बेहद गुनाह मेरे। हे प्रभु, लेकिन मुझे विश्वास है क्या हमको बचा ही लेगा, हमको बचा ही लेगा, कृपा का एक इशारा हमको बचा ही लेगा, कृपा का एक इशारा। तेरे दर की भीड़ से है, तेरे दर की भीड़ से है मेरा आज तक गुजारा, आज तक गुजारा। प्रभु जी तेरे हाथ में है लहरें, प्रभु मैं जानता हूँ तू ऐसा नाविक है ना जो पार लगा देता है। कैसा? तेरे हाथ में है लहरें और तेरे हाथ में किनारा, तेरे हाथ में लहरें, तेरे हाथ में तेरे हाथ में लहरें, तेरे हाथ में किनारा, तेरे हाथ में लहरें, तेरे हाथ में किनारा, तेरे हाथ में लहरें, तेरे हाथ में किनारा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जितने दाता आ रहे हैं मैं सबका नाम बोल दूंगा, पक्का एकदम बढ़िया से बोल रहा हूं सच में। लेकिन अभी मैं भगवान की कथा के लिए चल रहा हूं। आज मैं हनुमान जी की चर्चा आपके बीच रख रहा हूं। महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मेरे भाई बहन, यहाँ तो सभी मंदिरों से मेरे प्रभु जी किया है तो नहीं बोलना, किन्हीं को मना किया है क्या? हाँ, बहुत लोगों को। एक बात मैं बताऊं, ये बात मैं तब से ग्रहण कर लिया। एक बार राजस्थान धौलपुर में कथा कहने को गया था, तो दो महिला उठकर बोली महाराज, बोले हाँ, बोले महाराज मोई डॉक्टर ने
बतायो है। बोले क्या बतायो है? बोले मोए भगवान का जय नहीं बोलनो है। बोले नहीं बोलने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैया, आज के बाद तुम्हारी बात को मैं अपने हृदय में रख लेता हूँ और जहाँ जहाँ कथा कहने को जाऊँगा तुम्हारी बात याद आ जाएगी मुझे, इसीलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। अरे मैया, आप लोगों को डॉक्टर साहब ने जय बोलने को मना नहीं किया है ना? हाँ कोई बात नहीं, अगर मना किया है तो मान लेना, डॉक्टर की बात भला कौन नहीं मानता प्यारे बंधु। आ जाऊं। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। हमारे हनुमान जी, एक बात बताऊं, हनुमान जी के अंजना के बड़े प्यारे संतान हैं। अभी हनुमान जी ने ये बंदर का शरीर क्यों धारण किया, ये कौन है? तो बड़ा सुंदर गोस्वामी जी परिचय दे रहे हैं। जेहि शरीर रति राम सौ, सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तजि नेह बस, वानर भये हनुमान। भगवान भोलेनाथ को अपने स्वामी की सेवा करने की बड़ी इच्छा थी। भोलेनाथ जब देखें तब ये पत्नी कुछ बोल रही है, बेटा कुछ बोल रहा है, गण आ गए। भगवान की सेवा बढ़िया से भोलेनाथ जी नहीं कर पा रहे थे। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने मन से संकल्प लिया। क्या कहा? जेहि शरीर रति राम सौ, सोई आदर ही सुजान। जिस शरीर से राम का प्रेम है, वो शरीर हमारा देखने में सुंदर नहीं हो, इसलिए रुद्र देह तजि नेह बस। भगवान भोलेनाथ ने रुद्र देह का त्याग कर दिया और प्रेम के अपार बस में वानर भये हनुमान। भगवान भोलेनाथ बंदर बने। हाँ, अब आइए, हनुमान जी साक्षात राम जी की सेवा के लिए आए हैं। हाँ मेरे भाई बहन, राम जी बड़े अपने 4 भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्यारे हनुमान जी अंजना के गर्भ से प्रकट कैसे हुए, उसमें भी राम जी का अंश है। बोलेंगे कैसे? तो जब चरु लेकर अग्निदेव प्रकट हुए और विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे थे, उस समय खीर दिया। बोला लो दशरथ, अपनी 3 रानियों को विभक्त करके दे देना। तो कौशल्या जिस समय कैकेयी सुमित्रा को देने जा रही थी, उस समय एक काक आया और उस काक ने झपट्टा मारा। तो काक और कोई नहीं, करोड़ों वर्ष की आयु वाले काक भुजंड जी उस खीर को मुंह लगाया और राम कथा के परम मर्मज्ञ बन गए। ध्यान देना। हाँ, और वो जहां खीर प्राशान कर रहे थे, तो उसी के नीचे अंजना बैठी थी। एक दाने अंजना के मुंह में चला गया। देखा, अरे बड़ी स्वाद, खूब प्रेम से उसे घोट घोट करके और अंदर किया। इधर 3 रानियां गर्भवती हुई और उधर कुमारे में अंजनी गर्भवती है। बोलो हनुमान जी महाराज की। शंकर सुवन केसरी नंदन। भगवान शंकर का अच्छा मन
आज कहाँ गया अंजना? शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप जग प्यारे। ये शंकर सुवन आज भगवान भोलेनाथ अंजना के गर्भ में प्रविष्ट किए और हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, प्रकटीकरण हुआ। अंजना ने सोची ये मेरा पुत्र है। तो पहले बार अंजना को साप में मिला था कि तुम कल सुबह जिसका मुंह देखेगी वही तेरा पति हो जाएगा। तो अंजना बेचारी अपना चेहरा छिपा कर बैठी थी। एक बंदर, केसरी नाम का बंदर ने उनकी झोपड़ी को खोला और पहली बार सुबह सुबह उठ करके अंजना ने उसी केसरी नाम के बंदर का दर्शन किया, इसलिए केसरी नंदन हो गए। हाँ, पवन पुत्र क्यों हुए? क्योंकि साक्षात 49 मरुत की आशीष है अपने भोलेनाथ जी पर। तो मेरे भाई बहन, इधर पवन सूत, इधर केसरी नंदन और इधर शंकर सुवन। बड़ा प्यारा स्वभाव। पति मान लिया अंजना ने, बोले मेरे पिताजी ने ऐसा ही कहा था, आप मेरे पति हैं। अब केसरी बंदर भी बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, इतनी सुंदर मेरी पत्नी मिल गई। मेरे भाई बहन, प्रथम संतान हनुमान जी प्रकट होते हैं। छोटे से हनुमान जी जैसे प्रकट हुए, मैया को कहा मुझे भूख लगी है। बोले बेटा बस देती हूँ। बोले तो ये फल खा, ये लाल वाला क्या है? भगवान अभी अरुणोदय हुए थे, सूर्य नारायण भुवन भास्कर, उन्होंने कह दिया बेटा ये लाल वाला फल है। आओ न देखा ताओ, जैसे हनुमान जी ने बायां हाथ उठाया उनकी गति तीव्र हो गई। अरे 49 मर्द उनके बाएं हाथ में, हाँ, आकाश मार्ग में चले गए। भगवान सूर्य नारायण को पकड़ करके निगल लिया। अरे वाह, त्रिलोक अंधेरा में छा गया। त्रिलोक में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, सभी देव गंधर्व पितर नाग किन्नर सिद्ध चारण विद्याधर मनुष्य जलचर थलचर नभचर सूर्य चंद्रमा 10 दिशाएं 27 नक्षत्र सब व्याकुल हो गए। मैया बैठी रहो, बड़े सुंदर हनुमान जी की चर्चा सुन रहे हो। अरे माता जी ये तो बात जरूर है मैया, अरे ये 9 तारीख तक कथा चलने वाली है, कम से कम अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। हाँ, कौन जानता है मैया कि फिर से कहाँ किसका जीवन समापन हो जाएगा। मेरे भाई बहन, हनुमान जी सूर्य नारायण को निकल गए। समस्त देवताओं ने विचार किया ये क्या होगा, अगर मुंह से उगल दे तो बमन हो जाएंगे, सूर्य अपवित्र हो गए। अगर नीचे से आएंगे तो विष्ठा हो जाएंगे, फिर भी अपवित्र हो गए। अब क्या किया जाए? और अंधेरा त्रिलोक में छा गया। इंद्रदेव जी ने गुस्से में वज्र का प्रहार कर दिया और वज्र का जैसे प्रहार किया तो हनुमान जी की ठोड़ी टेढ़ी हो गई और कान से सूर्य नारायण प्रकट हुए, बाहर हुए। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन जो वज्र का प्रभाव रहा वो ठोड़ी टेढ़ा हो गया, और जब ठोड़ी टेढ़ा हो गया तो हनुमान जी बेहोश हो गए। और जब हनुमान जी बेहोश हो गए तो मेरे प्यारे माता अंजना ने अपने केसरी को कहा, देखो पतिदेव, इकलौता मेरा पुत्र अब बेहोश हो गया। बोले बेटा हमारा जब तक होश में नहीं आएगा तब तक मैं त्रिलोक को सांस लेना दुभर कर दूंगा। पवन पुत्र ने क्या, पवन जी ने क्या किया? सबकी सांसों को रोक दिया। अब संपूर्ण विश्व का
वायु को रोके रखेंगे। सभी देवता आए, बोले अभी अपना अपना शक्ति देता हूँ। जल्दी हम लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जल्दी करो जल्दी करो। बोले पहले हमारे हनुमान जी को इंद्र ने अपने वज्र की पूरी शक्ति दे दिया, ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी की अपनी ब्रह्म शक्ति दे दिया, भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र की शक्ति दे दिया। यानी जितने देवता थे, माँ भगवती, पराम्बा, जगदम्बा, सभी अनेक अपने आशीर्वाद दी। और जब सबका आशीर्वाद हुआ तो भूत भावन भोलेनाथ ने अमृतत्व दिया। हनुमान जी उठकर बैठ गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी उठकर बैठे और जैसे हनुमान जी उठकर बैठे, मां अंजना ने अपने गोद में भर लिया। बेटा कैसा लग रहा है? बोले कुछ नहीं, बढ़िया। बोले मेरे लाला का ये सर्जरी कराना पड़ेगा, देखो ये ठोड़ी टेढ़ा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे लाला को कुछ नहीं कराना पड़ेगा, जैसा है वैसा रहने दो। इसलिए हनुमान जी का जो ठोड़ी है वो जो गाल थोड़ा सा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, इसी कारण से, क्योंकि वज्र का प्रहार हुआ था ना इसमें, इसलिए। मेरे भाई बहन, हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने को आए हैं। मेरे भाई बहन, सेवा कैसी? प्रसादिते च पवने ब्रह्मतुभ्यं वरम दतौ अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्य विक्रम। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, हे तात, हे हनुमत, जाओ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम जब भी युद्ध में जाओगे तुम्हें युद्ध में कोई मार नहीं पाएगा। तालियां बजाना। ये ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें युद्ध में परास्त तो करने की बात ही छोड़ो, तुम्हें युद्ध में कोई मार नहीं पाएगा। और अशस्त्रवध्यताम तात, तुम पर कोई शस्त्र काम नहीं करेगा, ये भी कह दिया। और वज्रस्य च निपातेन विरुजम त्वाम शमिच्छस, तुम पर इंद्र वज्र भी बरसा देंगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ओहो प्यारे। और स्वच्छंदस्य मरणम तब ब्रजामी स्यादिति वै प्रभु, अपने जीवन में जब तुम चाहोगे कि अब ये शरीर को छोड़ो, तभी तुम शरीर छोड़ सकते हो। इच्छा मृत्यु का वरदान समस्त देवताओं ने हनुमान जी को दिया। बंधुओं, अब मैया बोली, बेटा हमारा, अरे अब तुम बड़ा हो गया है, तुम पढ़ने जाओगे तो दुनिया में सबसे तीक्ष्ण गुरु, सबसे ज्ञानी कोई गुरुदेव हैं तो सूर्य नारायण हैं। याद रखना, जो बच्चे मंद बुद्धि के होते उनको रविवार को आप सूर्य नारायण को अर्घ्य देने कहो, रविवार को नमक छोड़ देने कहो, तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। हाँ, इसलिए भगवान भुवन भास्कर ज्ञान के स्वामी हैं, तो भाई उनसे पढ़े कैसे? क्योंकि वो कभी स्थिर रहते नहीं हैं, तो स्थिर जब नहीं रहते तो पढ़ाएं कैसे? हनुमान जी ने माता जी को प्रणाम किया, बोला बेटा तुम्हारे लिए उपयुक्त तो गुरु भगवान सूर्य नारायण हो सकते हैं, पर उनसे तुम विद्या ग्रहण कर पाओगे? बोले कैसे करना है? बोले तुम्हें तो आगे रहना पड़ेगा, और वो रथ में चलते हैं, उनके रथ बड़ी तीव्रगामी होता है। पूरब से पश्चिम उदय होते हैं, उदय पूरब होते हैं और पश्चिम अस्त होते हैं। तो इतनी लंबी यात्रा, और वो भी तुम्हें पीछे पांव चलना पड़ेगा। बोले मैया तू आशीर्वाद दो। माता अंजना ने माथे पे हाथ रखा और कहा बेटा जाओ। भानु सो पढ़न हनुमान गायो भानुमन, अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फारसों। भानु से पढ़न हनुमान गायो भानुमन, अनुमानी शिशु के लिखियो फेर फारसों। पाछिले पगन गम गगन मगन मन, पीछे पग में भगवान सूर्य ऐसे, तो हनुमान जी पीछे पग में चल रहे हैं। पाछिले पगन गम गगन मगन मन, और क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। एक जरा सा भी ध्यान हटके नहीं, और पीछे बैक गियर में हनुमान जी चल रहे हैं और सूर्य नारायण ऐसे चल रहे हैं। अरे राम, ओहो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। मेरे भाई बहन,
बैक गियर में हनुमान जी, और इधर सारे देवता देखने वाले। हनुमान जी ने बड़ी कम समय में संपूर्ण ज्ञान अर्जित किया भगवान सूर्य नारायण से। हाँ, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 14 विद्या, 108 उपनिषद, खगोल, भूगोल, ज्योतिष, गणित, वैयाकरण, दर्शन शास्त्र, न्याय शास्त्र, धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, 18 पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, विष्णु सहस्रनाम, राम सहस्रनाम, रामायण, वाल्मीकि रामायण, संसार के जितने ज्ञान खंड हैं हनुमान जी ने बड़ी सहजता से भगवान सूर्य नारायण से ग्रहण किया। हाँ, बड़ी सहजता से प्यारे, बड़ी सहजता से हनुमान जी ने ग्रहण किया विद्या को। मेरे भाई बहन, बड़े प्रसन्न, आज त्रिलोक के देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इसलिए आप सबों से भी मेरा निवेदन है, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा प्यारे, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। पक्का कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। और सुनो, हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा, हरि शरण आने के बाद। पक्का अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहरम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलितालकाये, कपालमालांकित शेखराय, दिगंबराय च दिव्यांबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। सखी है सीताराम जी की आरती उतारू सखिया, सीताराम जी की आरती उतारू सखिया, उतारू सखिया, हो उतारू सखिया।
उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया, राजा राम जी की आरती उतारो सखिया। ओहो के मैया बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाना, आरती के बाद प्रसाद लेकर ही जाइएगा। के करा के राम बबुआ, के करा के लक्ष्मण, के करा के राम बबुआ, के करा के लक्ष्मण, के करा के भरत भुवाल है सखी, के करा के भरत भुवाल रे सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, राजा राम जी की आरती उतारो सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो अपने राम जी की आरती उतारो ए सखी, अपने राम जी की आरती उतारो ए सखी। ओहो कौशल्या के राम बबुआ, सौमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सौमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या के राम बबुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण, कई के भरत भुवाल ए सखी, कई के भरत भुवाल रे सखी, राजा राम जी के आरती उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो ए सखी, राजा राम जी की आरती उतारो रे सखी, सीताराम जी की आरती उतारो रे सखी। बड़े अच्छे हो, जय हो। कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग लक्ष्मण, कौन रंग राम बबुआ, कौन रंग
राजा राम जी के आरती उतारो रे सखी। राजा राम जी के आरती उतारो रे सखी। उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी, उतारो ए सखी। अपने राम जी के आरती उतारो ए सखी। अपने राम जी की आरती उतारो रे सखी। प्यारे सावर रंग राम बबुआ गोर वरण लक्ष्मण। सावर रंग राम बबुआ गोरे लक्ष्मण। सावर रंग राम बबुआ गोर रंग लक्ष्मण। सावर रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण। पीत रंग भरत भुआल सखी। पीते रंग भरत भुआल रे सखी। राजा राम जी की आरती उतारो 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 रे सखी। कर्पूरगौरं प्रणामकारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे। थोड़े से जल से शीतल कर लें आरती को और अपने भगवान जी को आरती दी। हाँ, आज देखो आरती करने के बाद बड़े भाव से प्रसन्नता हुई। आज अग्निदेव भी आए बड़ी बढ़िया से। हमारे अध्यक्ष सुदामा यादव जी, उन्होंने कहा कि अब हमारे प्रसन्नता हो रही है। हम बोले भूखे हैं इसलिए अग्नि जी आ गए। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन सच में प्रसन्नता क्यों नहीं होगी? कहीं कहीं तो 3-3 दिनों तक अग्नि कर पाएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।